अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज के ये कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन द एवापोरेशंस एंड बॉइलिंग, कि एवापोरेशंस और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास एवापोरेशंस है, इट सरफेस फिनोमेना है, ये एक सरफेस फिनोमेना है, इट अकर द स्लोली, ये ऐसा ऐसा होती है एंड जो है ना ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर ही होती है। और उसके बाद जो बॉइलिंग है, आ फेज चेंज व्हेन अ लिक्विड when the liquid turn into the gas throughout the internal liquid form the bubble at the definite the external atmospheric pressure। अब जो evaporation है ये हर टेम्परेचर के ऊपर हो रही होती है और ये ऐसा ऐसा अमल होता रहता है और ये सरफेस फिनोमेना है। और जो हमारे पास बॉइलिंग है, बॉइलिंग में फेज चेंज होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है और इसको जो है ना इसके दौरान बबल्स बनते हैं और हमें जो है ना टेम्परेचर देना पड़ता है बाहर से। उसके बाद दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि इट प्रोड्यूस द कूलिंग, जो एवापोरेशन है वो कूलिंग प्रोड्यूस करती है, और जो हमारे पास बॉइलिंग है ना इट डज नॉट रिजल्ट इन द कूलिंग, ये कूलिंग प्रोड्यूस नहीं करती। उसके बाद जो इसका थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि इट अकर एट द ऑल टेम्परेचर, ये हर टेम्परेचर के ऊपर एवापोरेशन होती रहती है। रूम टेम्परेचर हर टेम्परेचर के ऊपर होती रहती है। अगर हम टेम्परेचर वैसे इंक्रीज करें तो एवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगी, अगर गर्मी होगी वैसे एवापोरेशन के प्रोसेस को बाहर से हीट की ज़रूरत नहीं होती। अब उसके बाद जो बॉइलिंग में है थर्ड डिफरेंस वो ये है कि इट अकर ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग है ना वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही होती है और हमें इससे जो है ना एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब हाउ द बॉइलिंग इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर, के बॉइलिंग एक्सटर्नल प्रेशर से किस तरीके से रिलेट करती है। अब इसका आंसर ये है कि बॉइलिंग अकर when the vapor pressure of the liquid become equal to the external pressure, if the external pressure increase the boiling point also increase। कि हमारे पास जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर ही रिलेट करती है। वो ये है कि बॉइलिंग होती ही उस टाइम है जब हमारे पास वेपर प्रेशर, इंटरनल वेपर प्रेशर और बाहर से जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर्स होती हैं वो दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो चीज़ बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि वह द प्रोसेस ऑफ evaporation does not need the इनपुट ऑफ द एनर्जी, के एवेपोरेशन के प्रोसेस को एनर्जी की ज़रूरत क्यों नहीं होती जो बाहर से मतलब हम एनर्जी देते हैं। इसका आंसर ये है कि ड्यूरिंग द एवेपोरेशन द लिक्विड पार्टिकल ऑब्जर्व द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग देमसेल्फ, कि एवेपोरेशन के प्रोसेस के दरमियान जो पार्टिकल्स होती हैं वो सराउंडिंग से ही एनर्जी ऑब्जर्व करती हैं। देयरफॉर इसलिए जो है ना नो डायरेक्ट एक्सटर्नल एनर्जी हीटेड इज नेसेसरी, तो इसको बाहर से एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपने सराउंडिंग से, अपने पार्टिकल से या वाल ऑफ कंटेनर से या एनवायरनमेंट से खुद ही एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो एवेपोरेट हो जाते हैं, इसलिए इसको बाहर से एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि वह द हीटिंग एंड द कूलिंग कर्व फॉर द फेज चेंज अडॉप्ट द सेम पाथ, कि हीटिंग और कूलिंग कर्व जो है ना सेम पाथ क्यों अडॉप्ट करते हैं। अब इसका ऑप्शन ये सही आंसर ये है कि बोथ हीटिंग एंड द कूलिंग, जो हमारे पास हीटिंग और कूलिंग है ना इन्वॉल्व द सेम ऑफ इन्वॉल्व्स द सेम ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फेज चेंज, कि इनको सेम ही एनर्जी की ज़रूरत होती है जैसे ये फेज चेंज होते हैं, तो इसलिए जो है ना देयरफॉर तो हमारे कर्व जो कर्व्स है ना वो फॉलो करती हैं सेम पाथ बट द अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम ही कर्व करेंगी क्योंकि इनको सेम एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए एक ही पाथ होता है लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि why the ice melt when the pressure is exerted on it, के आइस क्यों मेल्ट करना शुरू कर देती है जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, उसके ऊपर प्रेशर देते हैं। when the pressure is applied on the ice, जब हम बर्फ के ऊपर प्रेशर अप्लाइड करते हैं, इट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, इसलिए एज अ रिजल्ट आइस चेंज इनटू द वाटर इवन एट द लोअर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाई डू द फेज चेंज अकर, की फेज चेंज क्यों होती हैं। यानी हमारे पास कोई भी चीज़ है वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से वो सॉलिड्स में क्यों कन्वर्ट होती है। इसका आंसर ये है कि फेज चेंज अकर भी खासा टेम्परेचर है द प्रेशर चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को हम कम या ज़्यादा करते हैं, तो उससे यही होता है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, दिस चेंज द अरेंजमेंट एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो ये पार्टिकल्स की मोशन और अरेंजमेंट को चेंज कर देती है, जिस वजह से है ना एक स्टेट से ये दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है। इसका आंसर ये है।